साथियों नमस्कार। मैं आनंद पारासर, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया, जो कि किसान आंदोलन का केंद्र रहा है और इससे संबंधित सामान्य ज्ञान में एक प्रश्न भी पूछा गया था। यहाँ मेरा पदस्थापन है। प्रिय विद्यार्थियों, पीछे जो प्रश्न आपके सम्मुख मेरे शरीर के पीछे की ओर प्रदर्शित हो रहा है, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि आज का विषय क्या है। मैं आपको अवगत करा दूं विद्यार्थियों कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के संपन्न होने के उपरांत विद्यार्थियों के मन में विषय को लेकर एक विशेष व्यंजना और विशेष चिंतन चल रहा है। और इसी क्रम में जो हिंदी सबसे बड़ा विषय और सबसे अधिक अभ्यर्थी और सबसे बड़े पद, सर्वाधिक पदों की संख्या जिस विषय में है, उससे संबंधित जो परीक्षा है वो 17 मार्च को संपन्न होगी। तो विद्यार्थियों, इसी की योजना को लेकर मैं आपकी तैयारी में किस प्रकार अपने योग को प्रदान कर सकता हूँ, उसी भूमिका को लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर विगत 1.5 से 2 माह के भीतर ये सामान्य ज्ञान से पूर्व में 2.5 महीने से के लगभग मैंने इससे पूर्व में YouTube चैनल पर प्रथम प्रश्न पत्र जो विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से युक्त है, उसको लेकर मैंने एक 13 टेस्टों की एक श्रृंखला चलाई थी और नियमित रूप से वो श्रृंखला निःशुल्क रूप से आपके लिए उपलब्ध थी। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप पूर्व की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके प्रश्न पत्र को देखने के उपरांत आप इस टेस्ट श्रृंखला को देखिए YouTube वाली को। उससे आपको बहुत श्रेष्ठ स्तर का लाभ प्राप्त होगा। साथियों, ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है और 13 टेस्ट है और 250 प्रश्नों का एक अच्छा संकलन है। अब है साथियों कि आगामी मेरी कार्य योजना क्या है। तो साथियों, जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए टेस्ट सीरीज मेरे माध्यम से आयोजित की जाएगी। पहला विषय ये। दूसरा विषय कि ये जो संपूर्ण टेस्ट है वो मानस पाठशाला ऐप पर आयोजित किए जाएंगे। जी हाँ साथियों, मानस पाठशाला ऐप के नाम से अपना ऐप का निर्माण पूर्ण हो चुका है। उस पर आप उसको डाउनलोड करके वहां पर आप इस प्रकार के टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट की समय अवधि क्या रहेगी, किससे किसके मध्य, तो 14 जनवरी से लेकर 15 मार्च के मध्य, जी क्षमा करें, 14 जनवरी से 5 मार्च के मध्य ये संपूर्ण टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। टेस्टों की संख्या कितनी है, तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 10 टेस्ट और दूसरे प्रश्न पत्र के लिए 10 टेस्ट, ऐसा करके 20 टेस्टों का आयोजन किया जाएगा। अगली विशेषता है साथियों कि YouTube चैनल पर जितने भी मैंने टेस्ट श्रृंखला आयोजित की थी पीपीटी के माध्यम से, उसकी जितनी भी PDF है 13 से 14 टेस्टों की, वो पीपीटी को मैंने PDF बना के अपने टेस्ट सीरीज को निःशुल्क रूप से आपके लिए उपलब्ध करा दिया। आप जैसे ही टेस्ट सीरीज लेंगे, ये 13 के 13 जो टेस्ट है वो निःशुल्क इनकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। एक है विद्यार्थियों की 10 टेस्ट होंगे, इनमें से 3 बार आपका पाठ्यक्रम पूर्ण होगा। जो प्रारंभ के जो 7 टेस्ट है वो इकाईवार होंगे और 8वां और 9वां जो टेस्ट होगा उसमें आपके पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित करने के उपरांत टेस्ट लिया जाएगा और जो अंतिम टेस्ट होगा उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों का आगमन होगा। तो इस प्रकार 10 एवं 10 टेस्ट रहेंगे। एक विशेषता और बता देता हूं, ये संपूर्ण जो टेस्ट श्रृंखला है वो पूर्ण रूपेण मूल पुस्तकों से एवं संदर्भ पुस्तकों से इन प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ अब तक पूर्व की भर्तियों में जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का आगमन रहेगा। और अब तक पूरे भारतवर्ष में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे अगर उनकी प्रकृति अनुकूल लगेगी और अपने आरपीसी के अनुकूल उनकी प्रकृति, वो प्रश्नों का आगमन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपकी बातों पर किस प्रकार विश्वास करें। तो इसके लिए साथियों, आपको किसी से पूछने और बुझाने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम, ये अपने YouTube चैनल पर मैंने 13 टेस्टों की श्रृंखला डाल रखी है, उसको आप देखें, उसकी प्रकृति को समझें और प्रत्येक प्रश्न को 10 2-3 टेस्ट दें आराम से। और उसके पश्चात अगर आप अनुकूल लगे और टेस्टों का स्तर वाकई दूसरे जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उनसे अगर भिन्न प्रतीत होता है तो आप आराम से मेरे से जुड़ सकते हैं। और आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज में ज़्यादा कोई विशिष्टता नहीं है तो आप आराम से स्वाध्याय पर अपना ध्यान जो एकाग्र करें, आरूढ़ करें। और इसके अतिरिक्त आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास समय कम है, मैं टेस्ट सीरीज जो अपने YouTube श्रृंखला वाले टेस्ट सीरीज नहीं देख सकता, तो आप मानस पाठशाला ऐप पर जाएं और वहाँ पर मैंने जो पहला और
जो 2-3 टेस्ट, जो पहला दूसरा जो भी टेस्ट लिए थे उसके 2 प्रश्न पत्र जो मैंने यूट्यूब पर डाले थे वीडियो, उनकी पीडीएफ निःशुल्क डाल रखी, उसको आप देखिए, उसके उपरांत मुझसे जुड़े। अब है साथियों कि विस्तृत कार्यक्रम किस प्रकार टेस्ट का रहेगा, अलग अलग है, दोनों प्रश्न पत्रों के लिए अलग अलग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, एक में नहीं है साथियों। इसके लिए ये जो आपके सामने पूरा पाठ्यक्रम प्रस्तुत है, आप देखिए, संक्षिप्त अवलोकन करें, और इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम किस प्रकार टेस्ट सीरीज रहेगी, इसका पाठ्यक्रम आपको मेरे मानस पाठशाला ऐप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ये रहा आपके समक्ष विस्तृत पाठ्यक्रम। साथियों, ये दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सहायक आचार्य के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके टेस्ट सीरीज के संदर्भ में आपको अवगत करा दूं। समय अवधि देखिए, 1 से 9 टेस्ट के लिए 1 घंटा और 10 से टेस्ट क्रमांक 3 के लिए 3 घंटे निर्धारित है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम 3 बार पूर्ण होगा। उसमें आप देख सकते हैं, मोटे मोटे आंकड़ा मैं बता देता हूं आपको, यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। आप देखें, हाँ, अब आप देखें, टेस्ट क्रमांक 1 है, उसके अंदर जो पहली इकाई है उससे संबंधित सारे प्रश्न हैं, और इसको भी आप ध्यान रखिए, दृष्टि डालिए कि हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, इससे भी प्रश्न बनेगा, आदिकाल से बनेगा, लेखन की परंपरा से बनेगा, काल विभाजन से बनेगा, नामकरण, यहाँ तक कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, सिद्धनाथ, जैन, रासो, सरपा, गोरखनाथ, ये सभी जितने भी बिंदु निहित है उससे प्रश्न बनेंगे। टेस्ट प्रश्नों की संख्या 50 और तिथि रहेगी 15 जनवरी। उसके उपरांत टेस्ट क्रमांक 2 है साथियों, इसमें जितने भी बिंदु उल्लेखित है उनको बराबर भारांश प्रदान करते हुए, ऐसा नहीं किसी बिंदु से सारे प्रश्न बन गए और किसी बिंदु से प्रश्न नहीं बने, ऐसी प्रवृत्ति आपको परिलक्षित नहीं होगी। 50 प्रश्न रहेंगे और 20 जनवरी को 5 दिन के उपरांत इकाई 3 रीतिकाल है, इसके प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और 25 जनवरी को ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अब है साथियों इकाई 4। इकाई 4 के लिए जितने भी विषय वस्तु निर्धारित है उसके 50 प्रश्न है और 30 जनवरी को टेस्ट आयोजित किया जाएगा। और आपको मैं अवगत करा दूं, ये संपूर्ण टेस्ट सीरीज है। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं इसके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र की जो पुस्तक है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, इन 4 पुस्तकों को मूल आधार बनाया गया और इसी के साथ में पूर्व की भर्ती के जो प्रश्न पत्र है उनमें से प्रश्नों का आगमन होगा जो कि प्रकृति को देखते हुए। आधुनिक काल है साथियों, आधुनिक काल के 2 भाग किए गए हैं क्योंकि थोड़ा विस्तृत पड़ता है, तो आधा भाग 6 वाद तक टेस्ट क्रमांक 4 रहेगा और 6 वाद के उपरांत टेस्ट क्रमांक 5 में 4 जनवरी को ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अब है इकाई 5 आधुनिक काल गद्य कालखंड, इसके भी 2 भाग निर्धारित है विद्यार्थियों। 50 प्रश्न 9 फरवरी को और उसके उपरांत जो दूसरा भाग है निबंध, आलोचना इत्यादि विषयों को लेकर, इसका आयोजन 14 फरवरी को किया जाएगा और प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी। अब आप ध्यान दें कि पुनः दौरान ये पूरा पाठ्यक्रम निवृत्त हो गया, उसके उपरांत टेस्ट 1, 2, 3 में जो पाठ्यक्रम उल्लेखित है उसमें से 50 प्रश्नों का आगमन होगा और 20 फरवरी यानी 2 भागों में ये उक्त पाठ्यक्रम विभाजित है। टेस्ट क्रमांक 4, 5, 6, 7 प्रश्नों की संख्या 50 और 26 फरवरी को यह आयोजन रहेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 150 प्रश्नों का आगमन रहेगा और 5 मार्च को ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार ये जो पाठ्यक्रम आपके सम्मुख मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब है साथियों टेस्ट, ये तो है द्वितीय प्रश्न पत्र। अब आपके सामने पहला जो प्रश्न पत्र है वो प्रस्तुत है, ये बिल्कुल आपके सम्मुख लोड हो गया है साथियों। अब आप देखें, अब आपके मन में एक संशय हो रहा होगा कि जो पहला प्रश्न पत्र है उसके लिए तारीखों के निर्धारण क्या रहेगा, तो आप समझे नियम लगभग सबके दोनों प्रश्न पत्रों के लिए समान है। इसमें भी सभी बिंदुओं को लेकर पाठ्यक्रम में से आगमन होगा। पहली इकाई को 2 भागों में विभाजित किया गया। आप ये ध्यान दें विद्यार्थियों, प्रश्नों की संख्या 50 और 14 जनवरी। यहाँ से आप ध्यान दिए, जो 15 फरवरी है उसको दूसरे प्रश्न पत्र का टेस्ट रहेगा और 14 जनवरी को पहले प्रश्न पत्र का, अर्थात जिस दिन आपने पहला टेस्ट प्रदान किया उसके अगले दिन दूसरे जो प्रश्न पत्र है उसका टेस्ट रहेगा, ताकि आप धैर्य पूर्वक और शांति से इस टेस्ट को आप प्रदान कर सके। प्रत्येक टेस्ट इसी क्रम में अनवरत गतिमान रहेगा। और इसी के साथ में पृथ्वीराज रासो, आप ध्यान दें, पहली इकाई के साथ में पृथ्वीराज रासो में से प्रश्न रहेंगे। जो दूसरी इकाई जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है विद्यार्थी, ये पहली इकाई का ही दूसरा भाग है जिसमें
ये व्याकरण से लेकर कबीर ग्रंथावली और प्रश्नों की संख्या 50। और ये आप ध्यान दें 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। और 19 जनवरी को पहला प्रश्न पत्र है, तो 20 जनवरी को दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा। यानी पहले वाली तारीख को पहला प्रश्न पत्र और उसके आगे वाली तारीख को दूसरे प्रश्न पत्र में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में परिभाषा ये पूरी इकाई दे रखी है, आप कर सकते हो अच्छे से। और इसी के साथ में मीरा पदावली है। प्रश्नों की संख्या 50 निर्धारित है। और ये 24 जनवरी को पहला प्रश्न पत्र है, तो 25 जनवरी को दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा। उसका क्रमांक भी क्रमांक 3 रहेगा। ऐसा करके साथियों ये टेस्ट क्रमांक 4 है, इसमें 29 जनवरी है और प्रश्नों की संख्या 50 है। इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के साथ में जो जायसी ग्रंथावली है, इससे प्रश्नों का आगमन होगा। इकाई 5 है विद्यार्थियों। चौथी और 5वीं इकाई में जो विषय निर्धारित है उसमें से आगामी प्रश्न पत्र आयोजित रहेगा, जिसमें कवितावली, बिहारी रत्नाकर, गणानंद कवित्व और कामायनी। प्रश्नों की संख्या 50 है और दिनांक है वो 3 फरवरी है। अब है टेस्ट क्रमांक 6। इसमें से राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, गोदान, महाभोज, आधे अधूरे। प्रश्नों की संख्या 50 और तिथि है 8 फरवरी। इसी बात 7 जनवरी को ये 7 क्रमांक 7 है, उसमें से निबंध और कहानी जो आपके उद्धृत है पाठ्यक्रम में, उसमें से 50 प्रश्नों की आवृत्ति रहेगी और तिथि है 13 फरवरी। अब ये 13 फरवरी है, तो आप समझे कि द्वितीय प्रश्न पत्र का जो 7वां टेस्ट है वो 14 फरवरी को आयोजित रहेगा। अब जो क्रमांक जो 8वां टेस्ट है उसमें आप ध्यान दें 1, 2, 3 और 4 इसमें से पाठ्यक्रम रहेगा और 50 प्रश्न आएंगे 19 फरवरी। यहाँ मैं आपको एक विषय अवगत करा दूं कि जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें टेस्ट 1, 2 और 3 का पाठ्यक्रम है, जबकि प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 1, 2, 3 और 4 का है। क्योंकि जो टेस्ट क्रमांक 9 है उसमें पाठ्य सामग्री थोड़ी अधिक हो जाती है, इसीलिए इसमें 3 है और इसमें 4 है। जबकि दूसरे वाले प्रश्न पत्र में 3 है और फिर 4 है। ये 19 जनवरी और 25 फरवरी। और संपूर्ण पाठ्यक्रम में से 150 प्रश्न है और 4 मार्च को होगा। इसमें 1-2 दिवस अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे अंतिम टेस्ट में, ताकि आप सुनियोजित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से आप पाठ्य सामग्री का को सज्ज कर सके, तैयार कर सकें। अब 10वां जो टेस्ट है, अगर पहले प्रश्न पत्र का 4 मार्च को होगा, तो दूसरे प्रश्न पत्र का साथियों दूसरे प्रश्न पत्र का 5 मार्च को होगा, यह आप ध्यान रखिए। अब है साथियों आगामी प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित रहेगा। आप पूर्ण रूपेण विश्वास करें, ऐप को डाउनलोड करें। और मैं आपको पुनः कहता हूँ, आप विश्वास करना है तो आप पहले चीज़ें जो पूर्व में प्रसारित हो रही है मेरे माध्यम से, उस पर आप दृष्टि डालें। और उसके उपरांत जब आप प्रश्नों से संतुष्ट होते हैं और आपका विश्वास मेरे प्रति स्थापित होता है, उसके पश्चात आप टेस्ट सीरीज ग्रहण करें। अन्यथा बाजार में अनेक टेस्ट सीरीज है, आपके अनुसार, आपकी सुविधा अनुसार आप किसी का चयन कर सकते हैं। मेरे टेस्ट सीरीज से आप जुड़ें तो उससे पूर्व में आप आराम से जो मेरे से अनुभव जुड़े हुए हैं, काफ़ी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज आपने प्रारंभ कर दी है, आप जुड़ चुके हैं। और जो विद्यार्थी अभी नवीन है और पहली बार देख रहे हैं और जिज्ञासा वृत्ति है, तो वो आराम से पहले प्रश्नों को देखें, उनकी प्रकृति को जानें, उसके पश्चात ही आप मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े। अब है विषय वस्तु को लेकर साथियों की कौन सी पुस्तक का हम अध्ययन करें, तो उसके लिए मैंने पूर्व में भी सबसे पहले जब इस YouTube चैनल का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की विषय वस्तु को लेकर ही मैंने टेस्ट डाला, वो पूरी विषय वस्तु पुस्तक सूची डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें से कुछ पुस्तकों को कम ज़्यादा करके आप पुस्तक सूची जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उसको मंगा सकते हैं। तो आप साथियों जुड़े, आपकी तैयारी में बहुत उत्कृष्टतम स्तर की धार प्राप्त होगी। बखूबी आपको इस श्रृंखला के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। यकीन मानिए, आपको जब ये टेस्ट देते रहेंगे तो आपको स्वयं पर आपका जो विश्वास है, उस विश्वास में आपकी वृद्धि होती जाएगी। साथियों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, धन्यवाद।